हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लास्ट टेस्ट हुई थी उसमें जो 30 क्वेश्चंस थे वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कौन सा था। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन द। ऑप्शन था ए ऑप्शन प्रोसेस ऑफ मेटिंग, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, थर्ड था इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स एंड डी था ऑल। बराबर है, बहुत सारे बच्चों ने ऑल किया हुआ है लेकिन नहीं। बराबर है, इसका ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, स्क्रॉटम में क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या है, टेम्परेचर लो होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसीलिए जो स्क्रॉटम है वो क्या करता है, लो टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा। बराबर है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टीज। बराबर है, ऐसा बोला है कि टेस्टिस जो प्यूबर्टी पे है तो क्या करती है स्टूडेंट। बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन था फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड सी ऑप्शन था डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एंड डी ऑप्शन था ऑल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था, इन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन। बराबर है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, चेंजेस इन द हेयर पैटर्न्स, चेंज इन वॉइस, और डी ऑप्शन था मेंस्ट्रुएशन। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज बोला है इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, मेंस्ट्रुएशन। बराबर है, उसके बाद देखो ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। बराबर है, किस पार्ट से क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्म होता है। बराबर है, तो देखो कौन सा था, ऑप्शन था फर्स्ट स्टेम रूट फ्लावर्स, ऑप्शन बी था स्टेम रूट्स लीव्स, ऑप्शन सी था स्टेम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी था स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी स्टेम रूट्स एंड लीव्स के सहारे क्या होता है, न्यू प्लांट क्या होता है, फॉर्म होता है इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बराबर है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन अ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है जब सेल डिवीजन क्या होती है, सेल क्या होता है, डिवाइड्स होती है इन रिप्रोडक्शन। बराबर स्टूडेंट्स, तो इसमें ऑप्शन देखो क्या था, बडिंग, रिडक्शन, डिवीजन, अब उसके बाद बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो क्या होता है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम में आपका मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, उसके बाद 6 देखो, इन फ्लावर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। ठीक है, फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, ये पार्ट्स के नाम दिए उस नीचे। ऑप्शन ए स्टेमन एंड एंथर, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, ऑप्शन सी था एंथर एंड ओरी एंड डी ऑप्शन था स्टेमन एंड स्टाइल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंथर एंड ओरी। ठीक है, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, ओरी प्रोड्यूसेस ओहुल। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन था, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमन फीमेल्स। कहाँ पे होता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स में। देखो जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बार बार बताया था, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन था ए यूटेरस, बी सर्विक्स, सी ओविडक्ट एंड डी वजाइना। तो कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी सी ऑप्शन ओविडक्ट, अदरवाइज हमारी क्या बोला था उसे हम, डक जो होती है ना आपकी, ओरिडक्ट, अदर एक डक कहते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है। उसके बाद स्पर्म, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम। क्या होता है स्टूडेंट, जो फ्रूट किससे फॉर्म होता है बोला है, और ऑप्शन में देखो क्या है, स्टेमन, स्टिग्मा, ओरी एंड ओवल। तो क्या होता है स्टूडेंट, स्टेमन स्टिग्मा तो होने के चांस ही नहीं, ओरी एंड ओवल बच्चा, तो उसमें से क्या होता है, ओरी जो है ओरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन 9, IUCD इज फॉर। IUCD किस लिए होता है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कॉन्ट्रासेप्टेशन, इंक्रीज फर्टिलिटी, अदरवाइज अवॉइड मिसकैरेज। तो स्टूडेंट्स कौन सा, कॉन्ट्रासेप्टेशन, किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टेशन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर। वेरिएशन किस लिए जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो किसके लिए, स्पेशलाइजेशन, स्पेशिएशन, डाइवर्सिटी, सर्वाइवल फॉर स्पेसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के लिए क्या है, जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक डी क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, 11 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज कॉज बाय बैक्टीरिया। कौन सा डिसीज है स्टूडेंट जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, लेकिन किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। वो कहा है उन्होंने, कौन सा ऑप्शन में, एड्स, सेफिल्स, वाट्स एंड फ्लू। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट, सेफिल जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद देखो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म इज।
ह्यूमन जायगोट का एंड ह्यूमन स्पर्म का रेशियो पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, 2:1, 1:1, 1:2। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2:1, क्योंकि जायगोट में कितने होंगे क्रोमोसोम्स 46 एंड आपके ह्यूमन स्पर्म्स में कितने होंगे 23, दैट इज 2:1 क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ सीड विच ग्रो एंड डेवलप इनटू रूट ऑन जर्मिनेशन। कौन सा पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, रूट को क्या करता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो देखो कॉटिलोडॉन्स, प्ल्यूमिल, फॉलिकल, रेडिकल। तो देखो यहाँ पे कॉटिलोडॉन्स और फॉलिकल का तो कोई काम ही नहीं है, बचा प्ल्यूमिल एंड रेडिकल। ठीक है, प्ल्यूमिल एंड रेडिकल, तो यहाँ पे मैंने बताया था जो आपका रेडिकल है आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, तो रेडिकल से क्या होता है रूट जर्मिनेट होता है और प्ल्यूमिल से क्या होता है शूट जनरेट होता है, बराबर, ऊपर वाला पार्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका रेडिकल। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग इज। कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के सहारे क्या होता है स्टूडेंट, रिप्रोड्यूस होता है। और ऑप्शन में गिवन है आप लोगों को स्पायरोगायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड ईस्ट। तो कौन सा स्टूडेंट, ईस्ट जो है इसमें से क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ मतलब बाय द बडिंग। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखो, द डिसीज काला आजर इज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज। काला आजर जो डिसीज है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, अब ये तो पता है सबको कि ऑप्शन में देखते हैं, लेकिन क्या है, प्लेनेरिया, लीच, लेशमानिया एंड प्लाज्मोडियम। कौन सा स्टूडेंट्स, लेशमानिया। कौन सा, लेशमानिया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डेवलप्स इनटू अ सीड। देखो वहाँ पे हमने देखा फ्रूट, यहाँ पे देख रहे हैं कि सीड। कौन सा पार्ट सीड में कन्वर्ट होता है, ओरी नहीं, ये तो फ्रूट में चला जा रहा है, ओविल राइट, ओविल किस में चला जा रहा है, सीड में चला जा रहा है, पोलन ग्रेन तो ये नहीं हो और स्टिग्मा भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स बोला हुआ है कुछ 17 नंबर का क्वेश्चन, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है स्पोरेंजिया को, देखो तो ऑप्शन ए है फिलामेंट्स, ऑप्शन बी है हाइपे, सी है राइजोट्स एंड डी है रूट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन क्रमांक बी हाइपे, बराबर है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओरी इज कॉल्ड एज। क्या होता है स्टूडेंट, ये तो सबको पता होना चाहिए कि रिलीज होता है जब एग फ्रॉम ओरी, उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टूडेंट्स, ओव्यूलेशन। यस, बराबर है, क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन क्रमांक जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद 19 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली। क्या होगा स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आर जेनेटिकली क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोडक्शन की बात की जा रही है और वेजिटेटिव में क्या होता है वेरिएशंस आने की कोई चांसेस नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है सिमिलर, डिसिमिलर, ये बाकी की जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए विथ। क्रोमोसोम्स क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए प्लस क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि आरएनए तो नहीं, प्रोटीन, फाइबर भी नहीं, फैट भी नहीं, तो प्रोटीन। ठीक है, आरएनए प्लस क्या होता है, सॉरी डीएनए प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है स्टूडेंट, बराबर है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 21 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डज नॉट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो क्या मैकेनिकल बैरियर को यूज नहीं करते, बराबर है। तो ये देखो कंडोम, ये क्या है मैकेनिकल बैरियर, कॉपर टीबी, लेकिन ओरल पिल जो है ये क्या है, मैकेनिकल बैरियर नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक जो सी यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है वो क्या है, राइट आंसर है ओरल पिल्स। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द प्लासेंटा एंड हेल्प एम्ब्रियो टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होता है और जो आपका एम्ब्रियो है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो फ्लोरा, विली, सिसल्की और डी दिया था वेनल्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, विली। क्या होता है, विली, छोटे छोटे व्हील्स क्या होते हैं, प्लासेंटा के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था जब पढ़े थे स्टूडेंट्स तब। ठीक है, उसके बाद देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लांट दैट प्रोपोगेट्स बाय लीफ बर्ड्स, बराबर है। प्लांट जो है प्रोपोगेट को होता है लीफ बर्ड से, लीफ से। ठीक है, तो ऑप्शन था रोज, बी ऑप्शन था पोटैटो, सी था ब्रायोफाइलम और डी था एलोवेरा। तो इसका ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, सी ब्रायोफाइलम। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24, द एंथर कंटेन्स, एंथर क्या कंटेन करता है स्टूडेंट्स, तो सेपल्स, ओविल्स, कार्पेल
और पोलन ग्रेन। ये तो सबको पता है कि अंतर क्या होता है। पोलन ग्रेन क्या करता है, कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, द सिस्ट इज, क्या है सिस्ट, क्या है स्टूडेंट्स, तो सेलुलर मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव वॉल है, फ्लावर पार्ट्स है या नन है, तो क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव वॉल है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट 26 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मनी प्लांट्स ग्रोज थ्रू, ठीक है, किससे होता है मनी प्लांट जो है, किससे ग्रोज होता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन था रूट, बी था स्टेम, सी था लीफ एंड डी था नन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्रमांक जो बी है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है आपका, सही हो रहा है। स्टेम के थ्रू क्या होगा आपका मनी प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि डॉली इज अ फर्स्ट एनिमल क्लोन विच एनिमल, हमें पता है कि डॉली जो है वो क्या है, फर्स्ट क्लोन है, बराबर है, लेकिन वो कौन से एनिमल का है वो पूछा स्टूडेंट्स, बराबर है। ऑप्शन ए था गोट, ऑप्शन बी था शिप, ऑप्शन सी था काउ एंड ऑप्शन डी था कैट। तो आपका ऑप्शन क्रमांक जो बी है शिप, डॉली जो थी वो क्या थी, एक शिप थी स्टूडेंट्स, बराबर है। उसके बाद देखो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, जो सेपल्स है सारे के सारे सेपल्स को कॉमनली क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पढ़ा था हमने, कोरोला, कैलिक्स, सिलिमन, नन। तो कैलिक्स कहते हैं सेपल्स का जो सारा का सारा कलेक्शन जो होता है, कलेक्टिव पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द अनबॉर्न बेबी ऑफ अर्ली स्टेज कॉल्ड, क्या है स्टूडेंट, अर्ली स्टेज के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो फाइटस, फिटस, एम्ब्रियो और जाइगोट, तो क्या है स्टूडेंट्स, अर्ली स्टेज को कहा जाता है एम्ब्रियो, उसे क्या कहा गया है, एम्ब्रियो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स आप लोगों का वो कौन सा क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन, विच हार्मोन मेक्स अ एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है स्टूडेंट्स वो एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन था स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरॉन, ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड नन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने पढ़ाया था तब आप लोगों को अच्छे से क्या किया था, इसका आंसर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रोजन है, बराबर है, ऑस्ट्रोजन है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल बनाने में क्या करता है, मदद करता है, लेकिन उसे संभालने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि जो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का जो काम करता है, तो वो कौन सा करता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम बनाने का काम जो कर रहा है तो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन क्रमांक जो आपका बी है वो क्या है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑस्ट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।